स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया दोस्तों वो प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की परीक्षा संबंधित आज जो टॉपिक है वो आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित टॉपिक है, जो हर लगभग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो आज जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग जो टॉपिक है हमारा ये पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे ताकि हमें आने वाले एग्ज़ाम में याद होकर उसमें सफलता हासिल करें। दोस्तों, भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई? भारत में दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई? नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? और मुदालियर आयोग का गठन किस लिए किया गया, कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन या कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। तो चलिए आइए, आपके स्क्रीन पर है भारत की पहली शिक्षा नीति से अगर क्वेश्चन आए तो कब लागू किया गया? भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो है 1968 ईस्वी में। पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में। और नई शिक्षा नीति जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो गठन की गई है वह 2020 में दोस्तों, 2020 में नई शिक्षा नीति, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई दोस्तों। और भारत में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें सबसे पहला राज्य कौन है जिसने अपने राज्य में शिक्षा नीति लागू किया? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, दूसरा राज्य कौन है? या पहला राज्य के बारे में पूछ सकता है। तो पहला राज्य जो है वह कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। 2021 में लागू किया। 2021 में कर्नाटक ने लागू किया। और दूसरा राज्य कौन है दोस्तों? वह उत्तराखंड है। दूसरा राज्य कौन है दोस्तों? उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और दूसरा राज्य उत्तराखंड है दोस्तों। तो याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? सुखदेव थोराट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2024 में नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? सुखदेव थोराट है दोस्तों। अब आइए आयोग पर बात करते हैं दोस्तों। आयोग पर चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों मुदालियर आयोग पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? मुदालियर आयोग। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? इसका गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1952 ईस्वी में। मुदालियर आयोग को कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। मुदालियर आयोग को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुदालियर आयोग को क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इस समिति ने 2 भाषाओं का सुझाव दिया था। क्या भाषाओं का? 2 भाषाओं का सुझाव दिया था। किसने? मुदालियर आयोग की समिति ने। कौन कौन से सुझाव दिया था दोस्तों? पहला सुझाव दिया था हिंदी भाषा के लिए। पहला हिंदी भाषा के लिए और दूसरा इंग्लिश भाषा के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे?
मुदालियर आयोग के। क्वेश्चन आ सकता है कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या लिखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अगला है दोस्तों कोठारी आयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोठारी आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, दौलत सिंह कोठारी। पिछले एग्जाम में आया था कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, 14 जुलाई 1964 को, 14 जुलाई 1964 को हुआ। ये आयोग का गठन जो है यह इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था। ये इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था। किसका गठन हुआ था, कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। और एग्ज़ाम में आता है 1964-66, ऑप्शन में रहेगा तो 1964-66 में आप क्लिक कर देंगे, 14 जुलाई 1964-66 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यूजीसी के अध्यक्ष थे उस वक्त, यूजीसी के अध्यक्ष थे, कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। उन्हीं को इस आयोग का यानी अध्यक्ष बनाया गया। किसको, कोठारी आयोग को, दौलत सिंह कोठारी को, दौलत सिंह कोठारी को कोठारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया। कितनी भाषा, त्रिभाषा। कौन कौन दोस्तों, पहला है मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, जैसे बंगाल का बंगला है, उड़ीसा का उड़िया है ना, तो मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा। दूसरा दोस्तों संघ की भाषा, संघ की राजभाषा या राजभाषा, यानी संघ की राजभाषा हिंदी हम लोग का है, भारत एक संघ है तो वहाँ हमारा हिंदी है। तीसरा उन्होंने जो किया समिति का जो ये प्रस्ताव था उसमें था एक आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा। तो एक आधुनिक भाषा जैसे विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश, वो बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस 3 भाषा के लिए उन्होंने क्या किया, एक सूत्र प्रतिपादित किया। उसका नाम क्या था, कोठारी आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। इसके गठन कब हुआ, 14 जुलाई 1964-66 में, ठीक है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में हुआ, 1948-49 में हुआ, 1948-49 में कौन हुआ, राधा कृष्ण आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली, देखिए यहाँ लिखा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसके अध्यक्ष, राधा कृष्ण आयोग के। उसका गठन कब हुआ दोस्तों, 1948-49 में हुआ दोस्तों। इस आयोग का सुझाव था कि छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। किसका था, राधा कृष्ण आयोग का था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। पहली भाषा क्या है दोस्तों, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा, मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। दूसरा है राज्य की भाषा, तीसरा है अंग्रेजी। तीसरा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर एस भटनागर, डॉक्टर एस भटनागर। इसकी स्थापना कब हुई, यूजीसी की स्थापना, और तो यूजीसी की स्थापना जो है दोस्तों वो देखिए लिखा हुआ 28 दिसंबर 1953 में हुआ था, 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। ये अस्तित्व में आया था, कौन आया था, यूजीसी अस्तित्व में आया था 28 दिसंबर 1953 में आया था। उस वक्त के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आदमी को याद रखना चाहिए कि भारतीय शिक्षा आयोग का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। 3 फरवरी 1882 ईस्वी में, 3 फरवरी 1882 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में, सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में उन्होंने भारत का पहला भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो इसीलिए
भारतीय शिक्षा आयोग का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। दूसरा है दोस्तों, शिक्षा के पिता किसे कहते हैं? शिक्षा के पिता होरेस मान। होरेस मान, जिनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था, जिनका जन्म जो है 1776 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1859 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो आप ये जितना भी टॉपिक लिखा है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है और आएगा ही आएगा, क्योंकि कोठारी आयोग से मुदालियर आयोग तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, कोठारी आयोग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको समझिए कि आएगा, बस ये समझ के पढ़ना है कि आना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना खूब ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।